गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने द सुनामी लेसन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम बेटा उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, द सुनामी में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि है हाउ मिस कैसे आर मिस है मेघना एंड अल्मा स्टोरीज, यानी मेघना और अल्मा की कहानियाँ सिमिलियर यानी समान, यानी अल्मा और मेघना की कहानियाँ समान कैसे हैं। तो देखिए बेटा, आंसर है मेघना व स्विफ्ट अवे मीन्स होता है बह जाना। मेघना बह गई थी अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। सी स्पेंट उसने बिताए 2 days 2 दिन फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में तैरते हुए। होल्डिंग ऑन मीन्स बेटा पकड़े हुए, टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को। यानी मेघना अपने माता पिता के साथ बह गई थी, उसने 2 दिन लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए समुद्र में बिताए। ए वेव एक समुद्री लहर, ब्रॉट हर टू द शोर, ब्रॉट हर यानी उसे ले आई, टू द शोर यानी किनारे पर। सिमिलरली उसी तरीके से अलमास यानी अलमास वॉज मिस थी, वॉश्ड अवे वो भी बह गई थी। सी क्लाइम्ड ऑन ए लॉग ऑफ वुड, सी क्लाइम्ड यानी वह चढ़ गई थी, ऑन ए लॉग ऑफ वुड यानी लकड़ी के एक लट्ठे पर। एंड फेंटेड मीन्स होता है बेटा बेहोश हो जाना, और बेहोश हो गई। सी वाज सेव्ड वह सुरक्षित थी या उसे बचा लिया गया। 10 बोथ एस्केप्ड डेथ, इस प्रकार दोनों ही मौत से बच निकले। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन ये है, यानी पहले क्वेश्चन में क्या पता चलता है कि मेघना जो थी वो अपने माता पिता के साथ बह गई थी, उसने 2 दिन समुद्र में लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर बिताए। एक जो लहर है वो उसे किनारे पर ले आई। उसी प्रकार से अलमास भी बह गई थी, ठीक है, और उसने वह लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ गई और बेहोश हो गई। इस प्रकार वह भी सुरक्षित बच गए। इस प्रकार दोनों ही मृत्यु से बच गए। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है वॉट मीन्स क्या आर मीन्स है द डिफरेंट वेज अलग या विभिन्न तरीके इन विच टिल्लीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर, यानी कौन कौन से वो विभिन्न तरीके हो सकते हैं या वे विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं जो टिल्ली के बिहेवियर को यानी टिल्ली के व्यवहार को देखकर उनके पेरेंट्स की प्रतिक्रिया रही सकती थी। वॉट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस, आप क्या करते यदि आप उनके स्थान पर होते तो क्या बेटा हर पेरेंट्स उसके माता पिता कुड हैव थॉट सोच सकते थे दैट टिल्ली हैड लॉस्ट हर विट्स, कि टिल्ली अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, टिल्ली पागल हो गई है। दे कुड थिंक वो सोच सकते थे दैट कि टिल्ली वॉज अंडर गोइंग ए फिट ऑफ हाइस्टीरिया, हाइस्टीरिया मीन्स होता है बेटा दौरा पड़ना, कि टिल्ली को दौरा पड़ गया है। आई वुड ऑल्सो हैव रिएक्टेड इन द वे, मैं भी उनकी जगह पर होता तो मैं भी इसी तरीके से बर्ताव करता या इसी तरीके से रिएक्ट करता। नेक्स्ट है इफ़ टिल्लीज अवार्ड, यदि टिल्ली का जो इनाम है वॉज टू बी शेयर्ड, उसे साझा किया जाए। हु डू यू थिंक, तो आप क्या सोचते हो। सी शुड शेयर इट विद, तो उसे किसके साथ शेयर किया जाना चाहिए, उसे किसके साथ बांटना चाहिए। हर पेरेंट्स उसके माता पिता के साथ, और हर जियोग्राफी टीचर और उसके भूगोल के अध्यापक के साथ। तो आई थिंक मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ सी शुड डिसाइडेडली, उसे निश्चित रूप से शेयर इट बांटना चाहिए, इट इसे विद हर जियोग्राफी टीचर अपने भूगोल के अध्यापक के साथ, क्योंकि बेटा भूगोल के अध्यापक ने जो उन्हें सुनामी की वीडियो दिखाई थी उसकी वजह से ही टिल्ली अपने पेरेंट्स की रक्षा कर पाई थी, उन्हें बचा पाई थी। ठीक है, वॉट मीन्स क्या आर मीन्स हैं द 2 डिफरेंट आइडियाज़, 2 अलग अलग विचार, अबाउट के बारे में, वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, कि सुनामी में बहुत ही कम जानवर क्यों मारे गए थे। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, आपके विचार से कौन से जो आइडिया है, कौन सा जो विचार है ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी ज़्यादा विश्वास के योग्य है। तो इसका आंसर है बेटा फर्स्टली, सबसे पहले मैनी पीपल बिलीव, बहुत से लोग विश्वास करते हैं दैट कि एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस, कि जानवरों में एक सिक्स्थ सेंस होती है, यानी छठी इंद्री होती है। दे नो, वे जानते हैं व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, कि पृथ्वी कब हिलने वाली, यानी पृथ्वी पर भूकंप कब आने वाला है। सेकेंडली दूसरा, सम एक्सपर्ट्स, कुछ जो विशेषज्ञ होते हैं, होल्ड दैट एनिमल्स, उनका दावा है कि पशुओं के पास एक्यूट हियरिंग पावर,
एक्यूट मीन्स होता है बेटा अत्यधिक, हियरिंग पावर यानी सुनने की शक्ति होती है, हेल्प्स देम जो उनकी मदद करती है, टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन सुनने में या महसूस करने में पृथ्वी की कंपन को। द सेकेंड आइडिया इज़ मोर बिलीवेबल, दूसरा जो विचार है या दूसरे जो राय है इज़ मोर बिलीवेबल, वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हैं जो आपको रफ नोटबुक में लिख के याद करने हैं। अब हम इसके पैसेजेस देखेंगे, पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, जिसमें पहला पैसेज हम पढ़ेंगे बेटा, लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी पैसेज पढ़िए ध्यानपूर्वक पैसेज पढ़ना है, एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, और अंत में आपको 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, कोई भी 4। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहला पैसेज है इग्निशियस वॉज द मैनेजर, इग्निशियस वॉज में था द मैनेजर यानी प्रबंधक ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक सहकारिता समिति में इन कचल में। ठीक है, यानी कचल में जो इग्निशियस था वो सहकारी समिति का प्रबंधक था। हिज वाइफ उसकी पत्नी वोक हिम उसे उठाती है एट 6 AM सुबह 6 बजे, बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट वह महसूस करती है एन अर्थक्वेक एक भूकंप। इग्निशियस केयरफुल्ली, इग्निशियस सावधानी पूर्वक, टुक हिज टेलीविज़न अपने टेलीविज़न को उतारता है, सेट ऑफ इस टेबल इसकी मेज से, एंड पुट इट डाउन और इसे रख देता है, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, सो दैट ताकि इट वुड नॉट फॉल यह गिरे ना, एंड ब्रेक और टूटे ना। देन तब द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद उसकी जो परिवार है वो घर से बाहर भाग जाता है। रस्ड आउट भी होता है भाग जाना या घर से बाहर निकल जाना। ठीक है, तो इसके बेटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं, रफ नोटबुक में आपको खुद छांटे हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज इग्निशियस वर्किंग, इग्निशियस कहाँ कार्य करता था, तो सिंपल सा आंसर है इग्निशियस कहाँ कार्य करता था, इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। वाई डिड हिज वाइफ वेक हिम अप, उसकी पत्नी उसे क्यों जगाती है या क्यों उठाती है। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड इग्निशियस पुट टेलीविज़न सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वाई डिड यानी क्यों, इग्निशियस पुट इग्निशियस रखता है टेलीविज़न को, सेट डाउन ऑन द ग्राउंड उतार कर ज़मीन पर क्यों रखता है इग्निशियस टेलीविज़न को, क्यों, ताकि वह गिरे ना और टूटे ना। उसके बाद है नेक्स्ट बेटा वाई डिड इग्निशियस फैमिली रस आउट ऑफ द हाउस, इग्निशियस का जो परिवार है वो घर से बाहर क्यों भागता है। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड, आपको विपरीतार्थक शब्द चुनना है पैसेज से ही, और वो वर्ड है स्लिप, स्लिप में सोना, सोने का अपोजिट क्या बनेगा जागना, तो जागना वर्ड आपको देखना है, जागने वर्ड की इंग्लिश मीनिंग इसमें क्या दे रखा है इंग्लिश वर्ड। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। व्हेन जब द ट्रेमर्स स्टॉप्ड यानी कंपन रुकता है, दे सा वो देखते हैं, द सी राइजिंग समुद्र को ऊपर उठते हुए, इन द चैकोज एंड कन्फ्यूज़न, चैकोज मीन्स होता है बेटा परेशानी में, एंड कन्फ्यूज़न यानी भ्रम में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन उनके 2 बच्चे, कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर हाथ पकड़ लेते हैं अपनी माँ के पिता का यानी अपने नाना का, एंड मदर्स ब्रदर और अपनी माँ के भाई का यानी अपने मामा का, यानी अपने नाना का और मामा का हाथ पकड़ लेते हैं, एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन और विपरीत दिशा में भागने लगते हैं। ही नेवर सा देम अगेन, उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा गया। हिज वाइफ उसकी पत्नी वॉज ऑल्सो स्विफ्ट अवे, वह भी बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, केवल बाकी 3 बच्चे, हु केम विद हिम जो उसके साथ आए थे, वर सेव्ड वो सुरक्षित थे। तो क्वेश्चन है फर्स्ट जो आपको छांटने हैं, वॉट डिड दे सी आफ्टर द ट्रेमर्स हैड स्टॉप्ड, वॉट डिड दे सी, वॉट मीन्स क्या, डिड दे सी उन्होंने देखा, आफ्टर मीन्स के बाद, द ट्रेमर्स हैड स्टॉप्ड जब जो कंपन है रुक गया, यानी कंपन के रुकने के बाद उन्होंने क्या देखा। वॉट डिड द 2 चिल्ड्रन डू इन द चैकोज एंड कन्फ्यूज़न, यानी परेशानी में और भ्रम की स्थिति में 2 बच्चों ने क्या किया। थर्ड क्वेश्चन है बेटा वर दे सेफ, क्या वो सुरक्षित थे। और फोर्थ है वॉट हैपन्ड टू हिज वाइफ, वॉट मीन्स क्या हैपन्ड यानी घटित हुआ, टू हिज यानी उसकी यानी इग्निशियस, हिज मीन्स बोला गया इग्निशियस की पत्नी के लिए। ठीक है बेटा, इग्निशियस वाइफ इग्निशियस की पत्नी के साथ क्या घटित हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन वर सेव्ड, कितने बच्चे सुरक्षित थे। ये जो मैंने आपको पैसेज पढ़ाए हैं इनके आंसर्स आप बेटा रफ नोटबुक में नोट करोगे। ठीक है,
थैंक यू। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू बेटा।